इस मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए उसने फटाफट कंगना को आगे कर दिया। कंगना ने आते ही एक बयान दे दिया, कटर छाप है और ये और वो उल्टा सीधा, और सारे देश में उसी की चर्चा हो रही है और यही वो अपने मकसद में सफल हो गए। आपने शुरुआत में आप एक बार भी नहीं पहुंचा ना, आप भी उनके ट्रैप में शामिल हो गए। आपने एक बार भी आगे नहीं पूछा शर्मा जी इसके बारे में क्या कहना है, अभी तक बच्चों के मुकदमे वापस नहीं लिए गए हैं और जबकि आश्वासन दे दिया गया था। और धर्मेंद्र प्रधान का जो है बेइज्जती होने, इतनी इस्तीफा लेने के बाद उसे जो फिर ढीठपना दिखा के उसे मुकुट पहना के उसका स्वागत करा जा रहा है। और दूसरा जो प्रहलाद जोशी बनाया वो उनसे भी ज्यादा और एक कदम आगे हैं, जिसने बिल्किस बानो के रेपिस्टों के जो है महिमा मंडन करा था, उनके बलात्कारियों का समर्थन करा था। भूल गए ना सारे मुद्दे आप, आ गए आप उनके ट्रैप में। इसी तरह आज पूरे देश का मीडिया ट्रैप में आया हुआ है। उन्होंने उठा के सीधा सीधा बयान दे दिया और सारे में बात जब जैन जी की और उन्होंने कटर छाप का। अब ये अनपढ़ लोग, इनको जब ये नहीं पता जैन जी जनरेशन जेड, उसको कहा जी जरूर जाता, लेकिन उसके जो शुरुआती अक्षर है अल्फा जो है, उसका अल्फाबेट जो है वो है जेड है। जेड से शुरुआत होता है, लेकिन उसने जेड नहीं समझा, उसने तो गटर छाप कह दिया, गटर छाप जैन जी। गटर शुरू होता है जी से, उसे जी और जेड में जिसको फर्क नहीं मालूम, जिसकी शैक्षणिक योग्यता आप समझ सकते हो कि क्या होगी, तो ऐसे लोगों को क्यों छोड़ा है। फर्राटेदार इंग्लिश बोलती हैं, क्या बात। इंग्लिश तो हमारे यहाँ पे आप ये देखा होगा ना, वहाँ पे चांदनी चौक में कभी पहुंचना, और रिक्शे वाले जो है ना, जो फॉरनर्स को घुमाते हैं, वो भी बहुत फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। आप किसी भी मॉन्यूमेंट्स पे चले जाओ, आगरा जाइए, वहाँ पे ताजमहल में जाएंगे ना, जब वहाँ से वो रिक्शा वाले आपको बिठाएंगे, वहाँ के जो गाइड होंगे वो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनकी इंग्लिश जो है अच्छों को मात करती है। जयपुर में, राजस्थान में, आप कहीं भी चले जाएंगे, आमेर के किले में, वहाँ पे जो भी गाइड है, छोटे छोटे इतने इतने से बच्चे जो हैं वो धड़ाधड़ अंग्रेजी बोलते हैं। कह रही है इन बच्चों को कपड़े पहनने की तहजीब नहीं है, बोलने की तमीज नहीं है। मोदी जैसे जो पिता समान है, इतनी गालियां दी उनकी माँ को और उनको। हाँ, जिन्हें कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, और आपको कपड़े पहनने की बहुत तमीज है। आपके जो प्रदर्शन जो है सबने देखा है, अंग प्रदर्शन किस तरह से आपने फिल्मों में करा, किस तरह से आपकी वो झूलते हुए एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है, नशे में झूमते हुए बावलों की तरह, जिसे बिल्कुल नशा चढ़ गया हो, दिमाग का आता पता नहीं है, किस तरह के आपने कपड़े पहन के। और खुद आपके तो अपने मुंह के बयान है, आपके मुंह के बयान है, आपने छेड़ ही दिया उनका जिक्र, तो जरा इसको पूरा कर ही देते हैं। अपने मुंह के बयान थे, मैं 14-15 साल की थी तब मैंने घर छोड़ दिया था, मैं बहुत खतरनाक लड़की हूँ, मेरे से पार पाना आसान नहीं है, मैंने सब काम करे हुए, मैंने ड्रग्स भी लिया हुआ, मैंने घर भी छोड़ दिया था, और मैं अच्छों को जानती हूँ, मेरे से पंगा लेना आसान नहीं है। अपनी महिमा मंडन खुद करा हुआ अपने मुंह से, तो फिर आप वो दूसरे के ऊपर कैसे उंगली उठा रही हो। क्या कहना चाह रहे हैं, जो कंगना ने जैन जी को कहा है वो खुद के लिए कहा है? आप बीती है वो, आप बीती सुनाई है उन्होंने, तो आप बीती सुनाई है। कभी दीपक तिजोरी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, कभी किसी के ऊपर आरोप लगाया अपने जगह बनाने के लिए, इन्होंने मेरे साथ महेश भट्ट के साथ, महेश भट्ट के ऊपर आरोप लगाए, सबके ऊपर उन्होंने लगातार एक से एक, कोई स्कैंडल जितने खोलोगे उतने कम थोड़ी है कोई उनके। अब वो आज पता नहीं किस तरह से वो संसद में पहुंच गई, कैसे वो मंडी के जो है मतदाता थे जिन्होंने इनको जो चुन के भेज दिया मंडी के मतदाताओं के, मुझे तो उनकी मानसिक स्थिति पे बड़ा तरस आता है। कैसी व्यक्ति को आपने अपना सांसद बना के भेज दिया। पिछले साल आपको याद है जब वो मंडी में परेशानी हुई थी, हिमस्खलन वगैरह ये सब हुआ था, भूस्खलन हुआ था, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप हमारे लिए इसमें सहायता करिए, हमारी कोई आवाज उठाइए। तो उन्होंने कहा था मैं सांसद इस काम के लिए थोड़ी बनी हूँ कि मैं तुम्हारे नदी नाले देखूंगी या स्लाइड हो गया तो मैं देखूंगी, मैं सांसद इस काम के लिए थोड़ी। तो फिर सांसद से नहीं कहेंगे तो उसने तो साफ अपना कर दिया था स्पष्ट मंतव्य कि भाई मैं इन चीजों के लिए सांसद नहीं बनी हूँ, मेरा तो काम सिर्फ ये है कि जब भी बीजेपी के ऊपर कोई यहाँ जाएगी, बीजेपी के ऊपर और कोई दिक्कत महसूस होगी, और मैं जाके मुझे आगे कर दिया जाएगा और मैं जाके आवाज उठाना शुरू कर दूंगी, अनर्गल प्रताप शुरू करूंगी। राष्ट्रवादी महिला है क्या राष्ट्रवादी, जब वो अपने राष्ट्र के बच्चों को गालियां दे रही है तो किस किस्म की राष्ट्रवादी है। हाँ। बच्चों ने जैसा भी करा ठीक है, उस बच्चों में आती उत्साह में आके कुछ बच्चों ने अपशब्दों का भी इस्तेमाल करा है, लेकिन कई बार हमारे छोटे बच्चे होते हैं 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, उन्हें नहीं पता होता और वो गाली गलौज कर देते, क्या हम उनके साथ बदला उतारते हैं? मोदी जैसे क्या हम बदला उतारते हैं? जैसे को गाली देंगे? मोदी जी का तो खुद का कथन है, मुझे 2.5 किलो 3 किलो 4 किलो रोज गालियां पड़ती हैं और उन गालियों से तो मुझे विटामिन मिलता है, उन गालियों से तो मुझे एनर्जी मिलती है। हाँ। तो मोदी जी को तो खुश होना चाहिए। और दूसरी बात, मोदी जी काम ही ऐसे क्यों करते हो? जब पहली बार बच्चों ने नीट पेपर की आवाज उठाई थी और बोला था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, हाँ। कर देते, 20 बच्चे अपनी जान से ना जाते, इतना बड़ा प्रदर्शन ना होता, इतने सारे बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज ना हुआ होता, पैलेट गन ना चलाई गई होती, बिहार में AK-47 चला दी गई। आपने वही तो बोला कि जो बच्चे बैठे थे वो दारू पीते थे, ड्रग्स लेते थे और जाने क्या क्या करते थे। हाँ, वो उसकी नजरों में सब कुछ कर। एक बार मौके पे आके आपने देखा था क्या? हाँ। मैं तो कह रहा था, मैं तो आते तो सही, कोई बीजेपी वाले वहाँ देखते तो सही मौके पे कि वो दारू पी रहे थे या सिगरेट पी रहे थे या वो शराबे पी रहे थे या वो क्या कर रहे थे, अंग प्रदर्शन कर रहे थे। आपके अंग प्रदर्शन की बात तो खैर कंगना जी आप ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। हाँ। बस मैं अंग प्रदर्शन की तो क्या बात करूँ, बेकार में 2-4 फोटो अभी दिखा दूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। महिलाएं भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं सब चीजों को, ये चीजें बोलनी अच्छी नहीं लगती। देखते तो सही वो बच्चे कैसे बैठे हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ऊंची नीच सब जगह होती है, लेकिन क्या उनके साथ बदला लिया जाएगा? अभी तक तो ये भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी, अब ये हो गई भारतीय जनता पार्टी से बदला जनता पार्टी। उन बच्चों से अब ये बदला लेने पे उतारू हो गए जिन बच्चों ने आपके खिलाफ नारे लगाए, तो अब बच्चों को ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है। हाँ। उनके वीडियोस वायरल करे जा रहे हैं कि ये बहुत नारे लगा रहा था या ये बहुत नारे लगा रही थी, इसको ढूंढो, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। किस तरह की मानसिकता लेके चल, पीटा जा रहा है। हाँ, उस टाइम तो वो बच्चे इकट्ठे थे, अब वो बच्चे अकेले घूमने से डर रहे हैं। भाई आप इस देश में सबको आवाज उठाने की है,
अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, हाँ। ठीक है, 2 4 10 20 लोगों ने अगर गाली गलौज कर दिया, कुछ कह दिया, मैं मानता हूँ वो गलत करा उन बच्चों ने, उन्होंने जिन्होंने भी किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हाँ। करा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको तो बड़ा दिल दिखाते हुए उनको माफ कर देना चाहिए। मुद्दा कितना बड़ा था, 20 बच्चों की आत्महत्या हुई, 20 बच्चों ने आत्महत्या करी, उस पर आपने ध्यान दिया? उस पे आपका किसी भी पार्टी के नेता का एक संवेदनशील बयान दिखा दी। आज बच्चों की गाली गलौज तो आपको बड़ी याद आ रही कंगना जी, आपका एक भी आपका शब्द आया कि उन 20 बच्चों के माता पिता के लिए उन्होंने ढांढस बताते हुए कि भैया आपके बच्चे ने आत्महत्या करी, मैं आपके दुख में आपके साथ हूँ, या उस बच्चे की आत्मा को शांति मिले? या कंगना को तो छोड़ो, बाकी पूरे मंत्रिमंडल में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, अपने जितने भी हैं पूरा मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री स्वयं, क्या एक बार भी उन्होंने संवेदना का शब्द प्रकट करे कि इन 20 बच्चों के साथ मेरी सहानुभूति है? नहीं करे। लेकिन कंगना की तरह ही एक आरएसएस के और है, उन्होंने कहा है कि भाई हाँ। वहाँ जो लड़कियां बैठी थी वो इस तरह की लड़कियां थी कि उनके साथ कुछ भी होता तो वो गैंग रेप भी होता तो कंप्लेन कराने नहीं जाती, वो कराने के लिए बैठी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके उसमें ही होता है साहब, ये सब आपके जो है उसमें आरएसएस में ये उनकी मोदी की शब्दावली कि अगर मैं होता तो कर्फ्यू लगा के सबको गोली मार देता। तो किस तरह की मानसिकता लेके ये लोग जी रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ कोई बोलेगा तो फौरन उसे गोली से मार दिया जाएगा, और अगर लड़कियां हमारे खिलाफ बोलेंगी तो उन्हें रेप की थ्रेट दी जाएगी, और वो कह रहे हैं कि वो रेप करवाने के लिए बैठी थी, अगर रेप हो जाता तो उसमें एंजॉय करती। वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें, तो ये पूरी आरएसएस की मानसिकता आपको इसी बात से पता चल जाएगी कितने घटिया लोग हैं ये। अपने आप को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कहने वाले ये लोग, लेकिन राष्ट्र के नाम पे ये बिल्कुल कुछ नहीं करते। इनमें एक राष्ट्र की ना बात करें, इस राष्ट्र में हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में दिखा दीजिए आप, क्या लग रहा है आपको मुस्लिम दिखेंगे नहीं दिखेंगे, सिख दिखेंगे नहीं दिखेंगे, जैन दिखेंगे नहीं दिखेंगे, क्रिश्चियन दिखेंगे नहीं दिखेंगे, कोई नहीं दिखेगा। सिर्फ एक वो चितपावन ब्राह्मण वाले जो हैं उन्हीं का तब से कब्जा चला आ रहा है, जब से आरएसएस का गठन हुआ 1925 से 100 साल में आज तक उनके सरसंघचालक जो हैं और कार्यवाहक सरकार जितने भी इनके टॉप के पोस्ट हैं, कहीं आपको कोई और दूसरे कम्युनिटी का दिखा नहीं दिखा होगा। लेकिन क्या लग रहा है जिस तरीके से कंगना को एक बार पहले हमारी जो बीएसएफ की एक महिला थी उन्होंने थप्पड़ मारा था ये बोलकर कि भाई तुमने किसानों की बीवियों के लिए क्यों बोला कि 500 रुपए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तभी से ना ये दिक्कत हुई पड़ी है। हाँ। वो दरअसल बैलेंस बनाने के लिए अभी दूसरे गाल पे और जरूरत है। हाँ। एक तरफ पड़ा था तो बैलेंस हिल गया है, वो एक तरफा सोच हो चुकी है। अब एक और पड़ेगा ना, इसे शॉक थेरेपी कहते हैं। हाँ। तो शायद थोड़ा सा दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा, किसका? जिसके बारे में बात हो रही है। लेकिन क्या लग रहा है कंगना ने जिस तरीके से ऐसा बयान दिया उसके बाद लगातार कह रही है, कंगना ने दूसरा वीडियो जारी करके कहा कि कुछ मीडिया वाले चंद व्यूज के लिए मेरी इमेज खराब कर रहे हैं, मेरे ऊपर अशब्द बात अब करते हैं। इमेज खराब करने, जिसकी पहले से खराब, उसकी और क्या खराब करेंगे? जो पहले से खराब इमेज लेके चल रहा है उसकी और इमेज क्या खराब है? हाँ जी, कहा किसने कह दिया आपको? किसके बोले कि मैं आ गई? उन्होंने खुद बोला है, अपने मुंह से बोल दिया। तो इंदिरा गांधी की छवि आके उन्होंने एक फिल्म कर ली थी, वो इमरजेंसी फिल्म करी थी, तो अपने आप को इंदिरा गांधी समझ लिया। अरे इंदिरा गांधी के तो पैर के नाखून की धूल के बराबर भी नहीं हो आप, जो नाखून काट के डाल दिया जाता है ना जब बढ़ जाते हैं, उसके बराबर भी नहीं हो। कहाँ इंदिरा गांधी जी और कहाँ आप? अरे महिला आप इंदिरा गांधी की तरह ही साड़ी पहन के पार्लियामेंट में आती है सब तरीके से। सभ्य तरीके से आते तो सभ्य बातें भी तो करें, सभ्य व्यवहार भी तो करें। इंदिरा गांधी जी के टाइम में भी प्रदर्शन हुआ करते थे, आंदोलन हुआ करते थे। इंदिरा गांधी जी ने किसके ऊपर आंदोलन पे, प्रदर्शनकारियों पे पैलेट गन चलवाई, AK-47 चलवाई। हमने भी तो प्रोटेस्ट किए थे, हमने भी तो शिक्षा के लिए आंदोलन किए थे, लेकिन बिल्कुल हमने करे तो, थे। हमें तो डर लगता था कैमरे के आगे आते हुए। बिल्कुल, आपने शिक्षा के लिए प्रदर्शन करे थे, आपने आंदोलन करे, आपने प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन सरकार कौन थी? हाँ। ये भी तो बता दीजिए कि सामने सरकार कौन सी थी, कितनी संवेदनशील सरकार थी। हाँ। ये सारे उनके 2014 से पहले के प्रोटेस्ट और आंदोलन की बात करनी है। हाँ। तब आपने करे थे ना, लेकिन सरकार तो कांग्रेस की थी। कांग्रेस ने, सरकार ने तो पूरा बड़ा दिल दिखाते हुए ना किसी को पैलेट गन चलाने का आदेश दिया, ना किसी को AK-47 चलाने का आदेश दिया, ना लाठीचार्ज का आदेश दिया। ये भी तो देख लीजिए सरकार कौन सी थी वो। अब आज की सरकार तो अपने जरा सी आलोचना सहन नहीं कर पाती। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है लगातार, घर छोड़ के भाग गई थी ना। बिल्कुल, वो तो भागी गई थी। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, उनका खुद के कर्मकांड ऐसे है कि वो अपने कर्मकांडों को आज याद कर रही हैं, जिसके लिए वो जैन जी को जिम्मेदार ठहरा रही है कि जो अपने उनके खुद के बयान है, मैं इतनी खतरनाक लड़की हूँ, मैंने नशा भी करा हुआ, मैंने हर किस्म के जो है नशे कर रखे हैं, और मैं कोई भी मेरे से बच के नहीं भाग सकता, और मैंने अच्छे अच्छों को पानी पिला रखा है, और ये वो सब उनके अपने खुद के बयान है, खुद के कथन है वो तो सारे। लेकिन क्या लग रहा है जिस तरीके से कंगना ने उसके बाद जो दूसरी वीडियो जारी करके बोला है उन्होंने कि मतलब मेरी इमेज खराब कर रहे हैं, मैंने जो बोला वो उन लड़कियों के लिए बोला जो मोदी जैसे पिता समान को गाली दे रही थी, उनकी माँ को गाली दे रही थी। मोदी जैसे पिता समान को, आपको बड़ी जल्दी आपको परेशानी होगी कि पिता समान को गाली दे। जब मोदी जी खुद गाली देते थे तब आप कहाँ थी? हाँ। जब मोदी जी कांग्रेस की विधवा बोलते थे तब आप कहाँ थी? जब मोदी जी जर्सी गाय बोलते थे तब आप कहाँ थी? जब मोदी जी 16-50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते थे तब आप कहाँ थी? तब आपको ये सब चीजें याद नहीं आई कि किसी और की माँ के लिए, किसी और की बहन के लिए, किसी और की बेटी के लिए, किसी और की पत्नी के लिए सब बोले जा रहे हैं? तब आपको एक बार भी याद नहीं आया जब आपने कहा भरी सभाओं में जाके आप जो है खरा पश्चिम बंगाल में जर्सी गाय बोला, पश्चिम बंगाल में दीदी ओ दीदी, कितने घमंड से पिछले साल के चुनावों में, जो 2020 के चुनाव हुए थे 21 के, उसमें जब ये बात बोली गई थी तब आपको एक बार भी याद नहीं आया किस तरह की आपने बातें करी, और किस तरह से आप मोदी जी ने अश्लील इशारे करे अपने सार्वजनिक संबोधन में। मनाली जाएंगे, दारू पियेंगे, पार्टी करेंगे और क्या। हाँ बिल्कुल। हाँ।
तो फिर इसी बात से उनकी मानसिकता समझी जा सकती है कि किस किस्म की है वो।